हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु सुदेश लॉ। आज के इस आपराधिक दौर में, इस मॉडर्न एरा में बढ़ते अपराधों की संख्या देखते हुए आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 154 में FIR की प्रक्रिया को बताया गया है, जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की जानकारी आप नजदीकी थाना केंद्र या नजदीकी पुलिस अधिकारी के पास जाकर जब अपनी सूचना लिखवाते हैं, उनको सब घटनास्थल पर हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं, वो FIR मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप घटनास्थल से दूर हैं, आप वहां नहीं जा सकते, आपको वहां पर खतरा है, तो इस समय आप क्या करें? आप पुलिस अधिकारी की, किसी भी लोक अधिकारी की सहायता कैसे लेंगे? आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए एक नया प्रोविजन जोड़ा गया था। निर्भया दिल्ली केस 2012 दिसंबर में हुआ। उसी के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पर न्यू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 हुआ, जिसमें एक नया प्रोविजन जोड़ा गया, जिसमें बताया गया जीरो FIR के बारे में। जीरो FIR का मतलब है जब आप घटनास्थल के क्षेत्र से बाहर हैं और आपको जरूरी है कि आप किसी पुलिस वाले की मदद लें या वहां पर घटनास्थल के क्षेत्र पे हुए घटनाओं के बारे में जानकारी दें, तब वहां आप किसी भी नजदीकी थाना केंद्र में जाकर अपनी सूचना को बता सकते हैं और FIR दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ प्रोविजंस हैं कि आपको अपराध संख्या तभी नहीं मिल जाती क्योंकि यह घटना उनके क्षेत्र में नहीं हुई है। तो जब वह FIR लिखने के बाद जिस नजदीकी या जिसके क्षेत्र में यह घटनास्थल आता है, जब उनको स्थानांतरित कर देते हैं यानी उनको ट्रांसफर कर देते हैं FIR, उसके बाद अपराध संख्या दर्ज की जाती है। लेकिन आपकी FIR को लिखा जाता है FIR, जीरो FIR और FIR एक ही मानते हुए सिर्फ घटनास्थल के क्षेत्र और जुरिस्डिक्शन के मामले को छोड़कर एक जैसी हैं। यह भी नॉर्मल या जनरल FIR की तरह दो भागों में या दो टाइप से आप लिखवा सकते हैं, मौखिक या लिखित, लेकिन दोनों पर आपके सिग्नेचर्स बहुत जरूरी हैं। तो जब भी आप FIR लिखवाएं, उसकी कॉपी लेना ना भूलें और आप पुलिस अधिकारी को आपको रिपोर्ट पढ़कर सुनाने का भी अनुरोध कर सकते हैं। इस जीरो FIR के कुछ प्रोविजंस हैं कि इसके क्या फायदे हैं या ये क्यों लिखवाई जानी चाहिए। सबसे मेन क्या है कि कई बार क्या होता है, रेप, एक्सीडेंट या कुछ भी लूट मारपीट कई बार क्षेत्र से बाहर हो जाती हैं कि आप वहां पर नहीं हैं या आपको कई बार समझ ही नहीं आता कि आप किस क्षेत्र में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए आप किसी भी क्षेत्र में जाकर ये लिखवा सकते हैं। तुरंत आई विटनेस जैसी परिस्थितियों को या कई सबूतों को नष्ट ना होने देने की दशा में आप किसी भी पुलिस थाना अधिकारी के पास जाकर अपनी FIR लिखवा सकते हैं। इसके कई फायदे हैं दोस्तों, जैसे कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं लेकिन आप हैं नहीं वहां पे, तो आप नजदीकी थाना केंद्र में जाकर, नजदीकी थाना केंद्र में जाने के बाद आप वहां पर अपनी FIR लिखवाइए। वो आपकी FIR को आगे ट्रांसफर करेंगे, जिससे आप सहायता करना चाहते हैं उनको सहायता मिल जाएगी। कई बार आपके परिजन दूर बैठे होते हैं लेकिन आपको पता होता है कि वहां पर वो किसी प्रॉब्लम है, तो आप यहीं पर FIR लिखवाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तुरंत कोई सबूतों के साथ या किसी भी छेड़छाड़ी ना करे, उस छेड़छाड़ को या किसी भी प्रॉब्लम को आप सोल्व करने के लिए, आई विटनेस जैसी परिस्थितियों को ना दबाने के लिए जीरो FIR का सहारा ले सकते हैं। जीरो FIR फ्रेंड्स कई बार बहुत ज्यादा मायने रखती है और कई बार, लेकिन अभी भी हमारे डिपार्टमेंट में क्या है, लोग इसको या पुलिस अधिकारी मानने से मना कर देते हैं। अब हाल ही में हुआ हैदराबाद प्रियंका रेड्डी का केस, उसकी बहन वहां पर रिपोर्ट लिखवाने आई, थाना अधिकारी ने क्या कहा, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता। अगर उन्होंने वहां पर जीरो FIR लिखी होती या उन्होंने मना ना किया होता, तो हो सकता है कि आज प्रियंका रेड्डी जैसी होनहार डॉक्टर हम सबके बीच में होती। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। विभागीय जांच इस पर आपकी कंप्लेंट के ऊपर होगी। अगर आपको कोई भी थाना अधिकारी मना कर देता है जीरो FIR लिखने से, तो आप कोर्ट केस के बाद इस पर लीगल कार्यवाही भी करवा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, नई नई लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।